होना चाहिए था, स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहिए था, लेकिन उनकी जब वेतन मानदेय की बात आती है तो सरकार आनाकानी करती है। आप मान जाइए, वरना वो सरकार जो बोले थे कि हम टूट जाएंगे मगर झुकेंगे नहीं, उनको भी झुकना पड़ा। आज वो हमारे सपोर्ट में आ रहे हैं। लगातार पिछले 1 महीनों से धरना स्थल पे अपनी मांगों को लेकर के बैठी हुई है, उनकी सुनने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। या चेतावनी भरे शब्दों में कहना चाहता हूं कि हम लोगों के परीक्षा नहीं ले सरकार, अन्यथा जिस तरह की स्थिति में डबल इंजन की सरकार जो कि झारखंड में और केंद्र में भी थे, उन्हें उखाड़ फेंकने में हम लोग को देरी नहीं लगा, तो सिंगल इंजन की सरकार जो है वो भी गठबंधन की है। इस पर भी अगर सरकार नहीं मानती है तो 15 नवंबर के बाद हम लोग पूरे 50,000 अपने परिवार के साथ, बाल बच्चों के साथ राज्यपाल भवन में हम लोग ला करके आत्मदाह करेंगे, जिसकी सारी जवाबदेही झारखंड सरकार की होगी। आज 3-3.5 साल बीत गया और ये सरकार हमारे लिए कोई संज्ञान नहीं ले रही है। मजबूरी वश आज हम मजबूर हो गए हैं, तब इस आंदोलन और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें आपने जो वादा किया हमारे साथ, आपने वो पूरा नहीं किया। इसलिए हम आपको याद दिलाने आए हैं कि आप अपना वादा याद कीजिए और हमें वेतन मान दीजिए। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो सरकार अपना किया हुआ वादा पूरा नहीं करती है तो उसका सजा भुगतने के लिए सरकार तैयार रहे। नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं #भारत न्यूज। जेटेट सफल सहायक अध्यापक संघ लगातार पिछले 1 महीनों से धरना स्थल पे अपनी मांगों को लेकर के बैठी हुई है, उनकी सुनने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। चलिए उन्हीं से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ कहना है इनका। लगभग 1 महीने हो चुके हैं, आपने अपनी 5 सूत्री मांग के लिए यहाँ पे धरना दिया है, अलग अलग जिले से लोग आए हैं, क्या कुछ कहें? मैं आपके चैनल से इस सरकार को या चेतावनी भरे शब्दों में कहना चाहता हूं कि हम लोगों के परीक्षा नहीं ले सरकार, अन्यथा जिस तरह की स्थिति में डबल इंजन की सरकार जो कि झारखंड में और केंद्र में भी थे, उन्हें उखाड़ फेंकने में हम लोग को देरी नहीं लगा, तो सिंगल इंजन की सरकार जो है वो भी गठबंधन की है। अगर हम लोगों को वेतनमान नहीं देती है सरकार तो 15 नवंबर 2023 को पूरे झारखंड के तमाम 50,000 शिक्षक हम लोग मोराबादी में स्थापना दिवस के पार पहुंचेंगे और झारखंड सरकार को काला झंडा दिखाने का काम करेंगे। साथ ही साथ इस पर भी अगर सरकार नहीं मानती है तो 15 नवंबर के बाद हम लोग पूरे 50,000 अपने परिवार के साथ, बाल बच्चों के साथ राज्यपाल भवन में हम लोग ला करके आत्मदाह करेंगे, जिसकी सारी जवाबदेही झारखंड सरकार की होगी। इन्होंने हम लोगों के साथ दोहरी नीति करने का काम किया है। एक ही राज्य में 2 नीति इन्होंने किया है। एक अल्पसंख्यक विद्यालय है, उसमें शिक्षक की इन्होंने बहाली की, जो कोई परीक्षा नहीं, किसी तरह का कोई परीक्षा नहीं, किसी तरह का कोई टेट नहीं, वो शिक्षक एक भी दिन भी स्कूल में नहीं गए और आज उन्हें वेतनमान मिल रहा है 4200 और 4600 ग्रेड पे। और हम लोग सरकारी विद्यालय में 20 सालों से सेवा दे रहे हैं और हम लोग सरकार के सभी गाइडलाइन को फुलफिल करते हैं। हम लोग 20 साल पढ़ाते हुए डीपी कर रहे हैं, डीएलएड कर लिए हैं, बीएड कर लिए हैं और सरकार का सबसे बड़ा परीक्षा जो जेटेट की परीक्षा है उसमें हम लोगों ने पास किया है। उसके बाद भी सरकार आज तक हम लोगों को वेतनमान देने में आनाकानी कर रही है, जो सरकार के लिए और हम लोगों के लिए उचित नहीं है। अब हम कहते हैं कि आज जिस तरह के हमारे झारखंड सरकार में वित्त मंत्री माननीय श्री रामेश्वर उरांव जी हैं, अगर वो आईपीएस थे इससे पूर्व, आज उनसे कहा जाए कि आप इस उम्र में भी एक भी परीक्षा, आईपीएस की परीक्षा अगर निकाल के दिखा दे, हम लोग वेतनमान मांगना छोड़ देंगे। ठीक उसी तरह आज परीक्षा में जो बैठने का समय सीमा दिया गया है, आज हम लोग का उम्र जो है लगभग 50 वर्ष सभी का हो गया है और जो तैयारी कर रहे हैं उनकी उम्र मात्र 25 वर्ष है। तो दोनों को एक साथ समान तरीके से नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि हम लोग 1 से 8 तक हम लोग परीक्षा देंगे भी, लेकिन क्यों दें परीक्षा? इसलिए कि अगर हम लोग परीक्षा की तैयारी करेंगे तो बच्चे को स्कूल में पढ़ाएगा कौन?
हम लोग स्कूल जाएंगे, परीक्षा की तैयारी करेंगे, बच्चा का भविष्य चला जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, हेमंत सोरेन जी, आपने जो चुनाव में घूम घूम कर हर सभा में जो वादा किया है कि मेरी सरकार बनेगी तो पारा शिक्षकों को 3 माह के अंदर में मैं वेतनमान दूंगा, वह वादा को पूरा करें और नहीं तो सरकार भुगतने के लिए तैयार रहे। क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? जब यहाँ आप 1 महीने से धरना दे रहे हैं तो क्या कुछ परेशानियां आ रही है आप लोगों में? हम लोग को बहुत सारी परेशानियां हो रही है, लेकिन वेतनमान के लिए हर परेशानी को हम लोग झेलने के लिए तैयार हैं। और सरकार का यह फरमान भी लोगों के बीच में विभाग में प्रत्येक जिला में दे दिया गया है पत्र के जरिए विभाग से कि कौन कौन शिक्षक जिले में गायब हैं या धरना स्थल पर जा रहे हैं। मैं उनसे भी डरने वाला नहीं हूं, ना ही मेरा कोई संगठन के टेट सफल पारा शिक्षक कोई डरने वाला नहीं है। हम लोग अपनी छुट्टी लेकर के आएंगे, मेरी छुट्टी खत्म होगी तो अवैतनिक छुट्टी लेकर के आएंगे, लेकिन हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन की रणनीति 24 तारीख को हम लोग को समन्वय समिति की बैठक है, उसमें हम लोग इसका निर्णय लेंगे। संजय मेहता, झारखंड राज्य समन्वय समिति सदस्य। 24 तारीख को जो सफल सहायक संघ के जो लोग हैं वो एक बड़ी नीति सरकार के खिलाफ बड़ी रणनीति तैयार करने वाले हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस राज्य में अपनी मनवाने के लिए, अपनी मांगों को पूरा करने के लिए इस तरीके से ही धरना देना बनता है? क्योंकि जिन शिक्षकों को स्कूल में होना चाहिए था, बच्चों के भविष्य को वो संवारने वाले शिक्षक यहाँ धरना स्थल पे अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं, जिसमें महिलाएं और पुरुष तमाम लोग शामिल हैं, जिन्हें कई दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इन्होंने ये कहा कि हमें जो कहा गया था हेमंत सरकार में कि अगर वो सरकार में आते हैं तो उनकी मांग है जो उन्हें पूरा किया जाएगा। लेकिन सरकार वादा खिलाफी कर रही है, जिसे सरकार को भुगतना पड़ेगा। हम महिलाओं से जुड़ते हैं। आप लोगों को 1 महीना हो गया है और वेतन मानदेय को लेकर के आप लोग धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन आप लोगों को स्कूल में होना चाहिए था, बच्चों के भविष्य को संवारना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या लगता है, सरकार क्या सुनने वाली नहीं है? देखिए, इस बात सच है। आपने जो कहा कि हमें स्कूल में होना चाहिए, बच्चों को शिक्षा देना चाहिए, तो हम भी इस चीज़ को मानते हैं क्योंकि हमें बच्चों को शिक्षा देना चाहिए। पर हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वेतनमान की लड़ाई, ये हमारी नहीं, सरकार की बोली हुई बात है। सरकार ने हर चुनावी मंच में ये वादा किया हमसे कि 3 महीने जब मेरी सरकार बनेगी और 3 महीने के अंदर मैं आप लोगों को वेतनमान दे दूंगा। आज 3 साढ़े 3 साल बीत गया और ये सरकार हमारे लिए कोई संज्ञान नहीं ले रही है। मजबूरीवश आज हम मजबूर हो गए हैं, तब इस आंदोलन और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें आपने जो वादा किया हमारे साथ, आपने वो पूरा नहीं किया। इसलिए हम आपको याद दिलाने आए हैं कि आप अपना वादा याद कीजिए और हमें वेतनमान दीजिए, अन्यथा हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। और ये हमारी धमकी नहीं, हम 15 नवंबर रघुवर दास को जब काला झंडा दिखा चुके हैं, आप ये जानते हैं, आप नहीं, पूरा झारखंड, पूरा देश जानता है कि पारा शिक्षकों ने रघुवर दास को काला झंडा दिखा दिया है। तो आपको दिखाने में हमें देर नहीं रहेगी, हमारी चेतावनी नहीं है, ये हम एकदम बोल रहे हैं आपके मन से, मीडिया के माध्यम से सरकार को पहुंचाना चाहते हैं कि हम काला झंडा दिखाने से पीछे नहीं हटेंगे अगर आप हमारी मांग को नहीं मानते हैं। 19 तारीख को कुछ बड़ा आंदोलन, कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। सरकार को भुगतने के लिए सभी चीजों पे तैयार रहना चाहिए। 24 तारीख को हमारे बैठक है प्रदेश कमेटी की, जिला कमेटी की, उसमें हम एक नई रणनीति तैयार करेंगे। और अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, तो सरकार अपना किया हुआ वादा पूरा नहीं करती है, तो उसका सजा भुगतने के लिए सरकार तैयार रहे। और भी महिलाएं हैं, हम उनसे जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को किस रूप में देखने, क्योंकि इनकी जो पीड़ा है वो यही समझ सकते हैं। लगभग 1 महीने से यहाँ धरना स्थल पे बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई नहीं आया है। सरकार की तरफ से किसी ने भी इनसे आकर के बात नहीं की है, जिसे लेकर के लगातार ये अपना आक्रोश जता रहे हैं और चाह रहे हैं कि सरकार ने जो वादा किया था वो वादा उन्हें निभाना चाहिए, क्योंकि 3.5 साल हो चुके हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है इस राज्य में। क्या कुछ कहेंगी, ये पूरा मामला किस रूप में देखेंगे? क्या आप लोगों की नहीं सुन रही? सरकार बनने से पहले जो हमसे चुनावी मुद्दे पर वादा की थी कि 3 महीना होने पर हम पारा शिक्षकों को, सहायक अध्यापक को वेतनमान देंगे। नाम तो हमारा पारा शिक्षक से सहायक अध्यापक बदल दिया गया, हमारा मानदेय बढ़ा दिया गया। वेतनमान की बात
कहीं ना कहीं रह गई, जिसकी वजह से हम लोग आज विद्यालय को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर आज यहाँ बैठे हुए हैं 1 महीने से कि हम अपनी वेतनमान को सरकार से लेकर जाएंगे। अगर सरकार हमको हमारी वेतनमान नहीं देती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा ना ले, अगर हम अपना धैर्य टूटेगा तो ये विस्फोट हो जाएगा। इसलिए इसको हम अपने जो सीने में दबा के रखे हैं। सरकार इस चिंगारी को ज्वाला बनने से बचाना चाहती है तो सरकार आके हमारे बीच वार्ता करे और हमारे वार्ता करके कोई सुझाव निकाले ताकि हम विद्यालय जाके बच्चों को पढ़ाएं और हमें हमारा वेतनमान मिल जाए। वेतनमान के लिए लगातार ये मांग कर रहे हैं और 24 तारीख को इनकी जो बैठक है उसमें आगे की रणनीति तैयार होगी। उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं ये पारा शिक्षक, क्योंकि इनकी कहीं ना कहीं सुनी नहीं जा रही है सरकार में। क्या हेमंत सोरेन की सरकार पूरे तरीके से बहरी हो गई है? ये कहना मेरा नहीं, ये कहना इन पारा शिक्षकों का है, क्योंकि लगातार ये धरने पे बैठे हुए हैं लेकिन इनकी कोई सुनने वाला इन्हें नजर नहीं आ रहा है। इस राज्य के मुखिया, सूबे के मुखिया, जिन्होंने तमाम वादे किए, अपने चुनावी मैनिफेस्टो में भी कई वादे किए, लेकिन धरातल की जो सच्चाई है वो इनका दुख ही दिखा रहा है। इनकी जो इनके अंदर आक्रोश है वो दिखा रहा है कि किस तरीके से ये पारा शिक्षक लगातार मानदेय को लेकर के अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम कहना चाह रहे हैं, मतलब आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि हम कोई हमारा जो वेतनमान का मांग है वो तो मांगिए रहे, मगर सरकार खुद बोले हुए हैं कि हमारा जब सरकार आएगा तो हम आपको 3 महीने के अंदर अस्थायीकरण और वेतनमान देंगे। ये इनका खुद का बोला हुआ है और हम झारखंड के नौनिहालों के लिए मांग रहे हैं कि हम अगर सुकून से रहेंगे, हम थोड़ा मानसिक रूप से फ्री रहेंगे तो हम बच्चों को बेहतर पढ़ा पाएंगे। और एक तरफ इनका नीति देखिए, अल्पसंख्यक में बिना टेट और बिना पात्रता, शिक्षक पात्रता परीक्षा के उनको रखा गया है अच्छा स्केल पे। और हमारा जो ये सहायक आचार्य जो बहाली किया जा रहा है उसमें 7 और 9 घंटे की परीक्षा है और उसके बावजूद क्या है कि जो वेतनमान है वो गिराया गया है। तो कहीं ना कहीं हम इससे मर्माहत हैं। और 2012 का जो नियुक्ति लिया गया है उसमें कोई परीक्षा नहीं हो, जो हमारा शैक्षणिक प्रशैक्षणिक जो था उसके हिसाब से मेधा सूची बनाया गया और उससे बहाली लिया गया। तो फिर ये अब क्यों किया जा रहा है? और ये जो हमारे मन में गुस्सा है, इनको ये सरकार ऐसे हल्के में ना ले। हम शिक्षक हैं, अपनी विनम्रता को दिखाते हैं और एक अच्छे से बच्चों के बीच पेश आते हैं, सरकार के बीच पेश आते हैं। अगर हमारे जज्बों को देखना है, हमारे अंदर कितना गुस्सा है ये देखना है, तो हम चाहेंगे आपके माइक थोड़ा इधर किया जाए कि हमारे अंदर कितना जज्बा है। ये हमारे पुरखों से ये जज्बा मिला है कि जब भी कोई अन्याय हो तो उसके खिलाफ लड़ना है। कैसे लड़ना, हमारे अंदर कितना आक्रोश है वो हम थोड़ा सरकार को दिखाना चाहते हैं कि आप मान जाइए, वरना वो सरकार जो बोले थे कि हम टूट जाएंगे मगर झुकेंगे नहीं, उनको भी झुकना पड़ा। आज वो हमारे सपोर्ट में आ रहे हैं। तो अब देखिए, ये हमारे शिक्षक हैं और इनके बीच हम दिखाना चाहते हैं कि हमारे अंदर कितना गुस्सा भरा हुआ है। अगर नहीं माने तो एक जवान की तरह उनको पटखनियाँ देने में हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और वो पटखनियाँ ऐसा रहेगा तो धूल चटा देंगे। तो देख सकते हैं कि ये आक्रोश सरकार को दिखाया जा रहा है। तो सरकार से हमारा विनम्र निवेदन है कि हम अगर नाजायज हैं, गलत हैं, तो आप आज के हमसे बात कीजिए। हम 30 दिन से लगातार यहाँ लगे हुए हैं, तो ऐसा कौन सा मजबूरी है जो आप हमारी बातों को जानना नहीं चाहते? हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, खुले मन से पढ़ाना चाहते हैं, तो फिर आप क्यों हमसे बात नहीं करना चाहते हैं? आप अपने अधिकारी को भेजिए, आप स्वयं आइए। आप माटी का सरकार है, हमने खुद कहा है हिम्मत है तो हिम्मत है, तो फिर इस नारा को आप बदलने में क्यों लगे हुए हैं? यही कह के हम अपनी बातों को अंत करते हैं। इन्होंने जिस तरीके से अपना आक्रोश दिखाया है, इसमें साफ तौर पे इस सूबे के मुखिया को चेतावनी थी कि कम से कम हमारी आकर के सुने। हेमंत है तो हिम्मत है, ये कहना इनका था। और भी लोगों से जुड़ेंगे, क्या कुछ कहना है आपका? लगातार आप लोग धरना स्थल पे अपनी मांग वेतन मानदेय को लेकर के बैठे हुए। मैडम, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह हमारे जो टेट सफल सहायक अध्यापक 22 अगस्त 2023 से
अभी तक लगातार आमरण अनशन में बैठे हुए हैं। लेकिन जो हमारी ये सरकार से जो हमारी उम्मीद थी, ये उम्मीद फिरती हुई नज़र आ रही है। हम जो मेरे साथी हैं सभी बातों से आपको अवगत करा दिए, लेकिन बड़ी खेद की बात है कि इन्होंने माटी की सरकार है, हम माटी के शिक्षक हैं, उस पर नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं। वो हमें ध्यान दे और जिस तरह आपने खुले मंच में वादा किए हैं वो वादा के पूरा कर दे और हम लोग सभी अपने विद्यालय में जाके उस होनहार बच्चों को जिस तरह से हम लोग अपने शिक्षा देते हैं या देते आ रहे हैं, फिर अपने फ्री माइंड से जाके उसको शिक्षा देने के काम करें। बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे बात को ये सरकार नहीं सुन रही है। सरकार आपके चैनल के माध्यम से सुने और हमारे जो प्रदेश कमेटी से तुरंत वार्ता करते हुए हमारा जो समस्या है उसको निदान करे। अब देखने वाली बात है ये सभी चीजें किस ओर रुख करेगी, क्योंकि 24 तारीख को इनकी बैठक, उसके बाद हो सकता है ये उग्र आंदोलन दिखाई पड़े और सूबे के मुखिया को इन तमाम चीजों को झेलना पड़ जाए। 24 में चुनाव से पहले क्या पारा शिक्षक को उनकी जो वेतन मांग है वो मिल पाएगी, क्योंकि हो सकता है कि 24 के चुनाव से पहले सोरेन की सरकार इनके लिए कुछ कड़े फैसले ले ले, लेकिन फिलहाल इनके पास कोई नहीं आ रहा है। 31 दिन से ये अपनी मांग को लेकर के बैठे हुए हैं। जिन शिक्षकों को स्कूल में होना चाहिए था, स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहिए था, लेकिन उनकी जब वेतन मानदेय की बात आती है तो सरकार आनाकानी करती है और यहाँ पे आलम ये है कि उन्हें इस जगह बैठकर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये कितनी बुरी बात है, क्योंकि सरकार को जिन शिक्षक की सभी चीज़ों को सुनना चाहिए, जो एक छोटे बच्चे का भविष्य बनाते हैं, वो अगर इस तरीके से धरना देंगे तो इस राज्य का भविष्य किस ओर रुख करेगा। वैसे भी शिक्षा व्यवस्था पे कई सवाल उठते हैं। झारखंड की शिक्षा बदहाली, तमाम चीज़ों पे लगातार सालों से सवाल उठते आए हैं, लेकिन जब शिक्षकों की ही मांग नहीं पूरी होगी तो राज्य की शिक्षा व्यवस्था बदहाल होगी ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहा #भारत न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ मैं लीजा, #भारत के लिए रांची से।